हेलो गाइस, वेलकम येट अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। चलिए, आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 यानी कि टिश्यूज। आपको पता ही होगा कि इस चैप्टर का एक वीडियो इससे पहले आ चुका है। अब इस वीडियो में हम उस वीडियो से आगे की बात करने वाले हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था आपको कि टिश्यू दो टाइप का है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। फिर बात आई कि प्लांट टिश्यू के कितने टाइप हैं, तो चलो दो टाइप, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। फिर बात आई कि मेरिस्टेमेटिक में कितने टाइप हैं, तो उसमें हमने फिर पढ़ा कि तीन टाइप, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलोरी। परमानेंट के कितने टाइप, तो हमको बताया गया था सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, है ना, इतना बता दिया गया था। आपको याद ही होगा कि बोला गया था कि ये जो परमानेंट टिश्यू है, इस परमानेंट टिश्यू के ये जो दो टाइप है ना, कि सिंपल परमानेंट है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट है, ये किस बेसिस पर बना है, तो इस बेसिस पर बना है कि वो सिमिलर सेल से बने हैं या डिसिमिलर सेल से बने हैं, यानी एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने हैं या अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बने हैं। तो वो टिश्यू जिनमें एक ही टाइप का सब सेल सब है और वो सब सेल मिलके एक कोई काम कर रहा है, तो वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू या सिंपल टिश्यू। और अलग अलग टाइप का सेल्स है, लेकिन वो अलग अलग टाइप का सेल्स भी मिलके कोई एक ही काम को परफॉर्म कर रहा है, तो भी तो वो टिश्यू ही है, लेकिन वो कैसा टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक, तो सिमिलर सेल से बना है तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, डिसिमिलर सेल से बना है तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, अब इस सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी इसमें ये जो इसका पहला टाइप है, तो इस पहले टाइप के भीतर, सिंपल परमानेंट टिश्यू के भीतर फिर क्लासिफिकेशन है कि ये तीन टाइप का ए बी सी, कौन कौन, तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कई जगह इनका प्रोनाउंसिएशन पैरेन्कीमा भी रहता है, पैरेन्कीमा, कॉलेनकीमा और स्क्लेरेन्कीमा दोनों चलता है। तो पैरेन्कीमा या कॉलेनकीमा और स्क्लेरेन्कीमा में क्या है कि भाई, अगर ये किस बेसिस पर बना, हमको, क्योंकि आपको याद ही होगा कि शुरू से आपको बताया गया है कि कोई भी क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये बात याद रखना है कि किस बेसिस पर वो बना। सबसे पहले तो बना था कि प्लांट टिश्यू का जो दो टाइप बना था वो उनके फंक्शन के बेसिस पर बना था। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो टाइप बना उसका लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पर बना। फिर आपको बात आई कि परमानेंट टिश्यू और उनका जो दो क्लासिफिकेशन बना कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स, वो इस बात के आधार पर बना कि वो किस टाइप के सेल से बना है, सिमिलर सेल से बना है कि डिसिमिलर सेल से बना है। उसी तरह सिंपल परमानेंट टिश्यू जो ये पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया, तो किस बेसिस पर डिवाइड किया गया, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें भी फंक्शन है, वन ऑफ द रीजन इज फंक्शन, कि कौन कैसा काम कर रहा है, एक ही टाइप के सेल से मिलकर बना है लेकिन काम कैसा कर रहा है। अच्छा, एक ही टाइप से सेल से मिलकर बना है मींस ये नहीं कि पैरेन्काइमा के सेल्स, कॉलेनकाइमा के सेल्स और स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स एक ही जैसे, नहीं, अपने आप में वो एक जैसे हैं। मतलब पैरेन्काइमा टिश्यू, जो टिश्यू है तो सेल से बना है ना, तो पैरेन्काइमा में जो सेल्स हैं वो सब एक जैसे हैं। उसी तरह कॉलेनकाइमा में जो सेल्स हैं वो सब सेल एक जैसे हैं। तो जो टिश्यू एक ही टाइप के सेल से मिलकर बना है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो बोला गया कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, उनके सेल्स लिविंग है कि डेड है, वो सेल्स वॉल उनका जो है मोटा है कि पतला है कि बहुत मोटा है, कैसा है, यानी कि अपीयरेंस ऑफ द सेल वॉल। ये बेसिक आधार है सिंपल परमानेंट टिश्यू को बांटने का। मतलब क्या क्या, फंक्शन, मेनली तो फंक्शन ही, उसके अलावा उनका जो अपीयरेंस ऑफ द सेल वॉल हो गया और नेचर ऑफ द सेल कि लिविंग है कि डेड है। ठीक, चलिए तो अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा को आपको बता ही दिया गया कि पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा बोलो या पैरेन्कीमा, कॉलेनकीमा, स्क्लेरेन्कीमा बोलो। ठीक, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर इसको जो है ना, पैरेन्कीमा, कॉलेनकाइमा को और स्क्लेरेन्कीमा को इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में कर देते हैं कि कॉलेनकीमा, पैरेन्कीमा एंड स्क्लेरेन्कीमा जो है, इनमें क्या मतलब बेसिक डिफरेंसेस है। तो बेसिक डिफरेंसेस या साथ में सिमिलरिटी क्या है, तो
हम अगर पैरेन्कीमा की बात करें तो इसमें जो सेल्स हैं सारे के सारे वो कैसे हैं, तो लिविंग सेल्स हैं। हम कॉलेनकीमा की बात करें तो इसके अंदर भी लिविंग सेल्स ही हैं। लेकिन स्क्लेरेन्कीमा किस टाइप के सेल से मिलकर बना है, डेड सेल से मिलकर बना है। कैसे सेल से मिलकर बना है, डेड सेल्स। ठीक, सबसे पहले बात है कि नेचर ऑफ द सेल की बात कर रहे थे, तो पैरेन्कीमा में लिविंग सेल्स, कॉलेनकीमा में भी लिविंग सेल्स, लेकिन स्क्लेरेन्कीमा में डेड सेल्स। हमने एक आपको बात बोला था कि अपीयरेंस ऑफ द सेल वॉल, कि एक मोटा पतला कैसा है, तो इसमें जो है वो जनरली थिन सेल वॉल होता है, यानी इनका सेल वॉल जो है वो उतना मोटा नहीं होता, जनरली पतला सेल वॉल होता है। इसमें थिकेंड होता है, लेकिन हर तरफ से थिकेंड नहीं होता है, कॉर्नर्स पे ही मोटा होता है। मतलब ये जो टिश्यूज है ना, मान लो ये टिश्यू है कोई, तो वो टिश्यू पतला आया और कॉर्नर पे जाके मोटा है पूरा। ये वाला तो कंप्लीटली एक यूनिफॉर्मली पतला ही है, पतला सेल वॉल से बना है। ये वाला जो है पतला, कंप्लीट पतला नहीं है, कॉर्नर्स पे, कोने पे मोटा मोटा सेल वॉल है। ठीक है, और स्क्लेरेन्कीमा में जो है पूरा कंप्लीटली थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल। ठीक, और ये जनरली थिक, इतना ज्यादा थिक इसलिए भी है बिकॉज ये थिकनेस इसको देने के लिए वहां पर एक केमिकल है जिसका नाम है लिग्निन, वो हम याद रखेंगे, लिग्निन। वो लिग्निन का डिपोजिशन इन टिश्यूज में है, इसकी जो उसको और भी मोटा बनाया हुआ है। ठीक है, और फंक्शन की भी बात करते हैं, तो फंक्शन की हम बात करें तो पैरेन्काइमा का मेनली फंक्शन है स्टोरेज। क्या काम है, स्टोरेज। मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन टिश्यूज में आके स्टोर्ड होते हैं, ये इसका मेन काम है। कॉलेनकाइमा की हम बात करें तो ये क्या है, ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी प्लांट के हर वो पार्ट जो जिनमें थोड़ा लचीलापन है, यानी वो टूटते नहीं, वो लचीले बने हुए, तो अगर वहां लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इसका मतलब कि वहां पर किस टिश्यू का डिपोजिशन होगा, यही कॉलेनकाइमेटस टिश्यू का डिपोजिशन होगा। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। और स्क्लेरेन्काइमा जो है ये बस और बस क्या दे रहा है, रिजिडिटी दे रहा है, रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ कह लो, यानी मजबूती प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को। और वैसे अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये दोनों टिश्यूज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये दोनों टिश्यूज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी इनका काम स्टोरेज के साथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ दोनों प्रोवाइड करना है पैरेन्काइमा का। उसी तरह इसका काम फ्लेक्सिबिलिटी तो देना है ही मेन काम, प्लस मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये भी दे रहा है। क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसलिए दे रहा है ये सब भी, क्योंकि ये सब भी तो प्लांट सेल से ही बना है ना, और प्लांट सेल से बने तो सेल वॉल होगा ही, और सेल वॉल होगा तो सेलुलोज से बना होगा, और सेलुलोज होगा तो वो तो मजबूती देता ही, हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है। तो ये तो सेकेंडरी काम है ही है, लेकिन ये जो इनका सेकेंडरी काम है ना, ये इसका प्राइमरी काम है, यानी इसका मेन काम ही वही है ही कि ये बस और बस क्या देता है, मजबूती देता है, रिजिडिटी देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। लेकिन ये सब जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो दे ही रहे हैं, लेकिन मेन काम इनका दूसरा है। मेन काम पैरेन्कीमा का हो गया स्टोरेज देना, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है उसको, और इनका तो चलो मेन ही काम है रिजिडिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। पैरेन्काइमा में लिविंग सेल से बना है पैरेन्कीमा, स्क्लेरेन्कीमा भी लिविंग सेल से बना है, लेकिन स्क्लेरेन्कीमा जो है वो डेड सेल से बना है। पैरेन्काइमा का सेल वॉल जो है वो कैसा है, पतला है, थिन है। कॉलेनकाइमा का सेल वॉल जो है वो कैसा है, थिक तो है लेकिन कंप्लीटली थिक नहीं है, ना ही कंप्लीटली थिन है, वो ऐसा है बीच वाले स्पेस में कि कॉर्नर्स पे मोटा है, बीच बीच में पतला है ना, कोने पे मोटा है, तो थिक एट द कॉर्नर्स। लेकिन स्क्लेरेन्कीमा जो है वो कंप्लीटली थिक है, पूरा मोटा है, और वो वहां पर मोटाई देने के लिए केमिकल भी का भी डिपोजिशन, इसका नाम है लिग्निन, और बाकी फंक्शन बताई दिया गया। तो पैरेन्कीमा, कॉलेनकीमा और स्क्लेरेन्कीमा, ये हमको 3 टाइप के टिश्यूज हो गए। किसके, ये पैरेन्कीमा, कॉलेनकीमा, स्क्लेरेन्कीमा किसके टाइप्स, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू किसका टाइप, परमानेंट का। परमानेंट का 2 टाइप, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल का 3 टाइप, पैरेन्कीमा, कॉलेनकीमा, स्क्लेरेन्कीमा। ठीक, अच्छा एक चीज में और है, क्या है, तो
उसमें एक चीज ये है कि पैरेन्कीमा का दो स्पेशल टाइप्स है। पैरेन्कीमा का दो स्पेशल टाइप है इसका। एक है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एरेन्कीमा या एरेन्काइमा बोल लो, ठीक है। और एक स्पेशल टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्कीमा। ये क्या है? ये दोनों पैरेन्कीमा ही है वही, यानी उसी तरह का नेचर होगा, सब कुछ होगा। लेकिन स्पेशल बात क्या है, ये एरेन्कीमा किसी भी प्लांट के पैरेन्कीमा को नहीं बोल रहे हैं। एक्वेटिक प्लांट में जो पैरेन्कीमा है ना, तो एक्वेटिक प्लांट के पैरेन्कीमा में ये कहाँ पर है? एक्वेटिक प्लांट्स, यानी जो पानी में रहने वाले प्लांट हैं उनमें जो पैरेन्कीमा होगा ना, उसका नाम है एरेन्कीमा। और इनका ऑब्वियसली काम क्या है? ये उनको फ्लोट करने में, पानी में हेल्प करता है, यानी एक तरह से बायंसी देता है उनको, ठीक है ना, यानी फ्लोटिंग की एबिलिटी देता है, पानी में तैरते रहने की एबिलिटी देता है। और क्लोरेन्कीमा क्या है? ये वो वाला पैरेन्कीमा है जिसके अंदर एक खास तरह का केमिकल है। क्या नाम है उसका? तो क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल है इसलिए क्लोरेन्काइमा। इसको इससे कंफ्यूजन नहीं करना। ये था कॉलेनकाइमा और ये है क्लोरेन्काइमा। और दूसरी बात कि कॉलेनकाइमा तो ऑल टुगेदर एक दूसरा टाइप ही है इस सिंपल परमानेंट टिश्यू का, जबकि क्लोरेन्काइमा क्या है? वो तो पैरेन्काइमा का ही एक स्पेशल टाइप है। वो वाला पैरेन्कीमा जिसमें क्लोरोफिल भरा हुआ है उसका नाम है क्लोरेन्कीमा। और तब ऑब्वियसली ये यानी कि क्या चीज में हेल्प करेगा? उनके फूड बनाने वाले प्रोसेस में हेल्प करेगा, प्लांट के यानी कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, क्योंकि हमको पता है कि क्लोरोफिल का काम ही वही है कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस, फूड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि चलो दो टाइप का, स्पेशल टाइप का पैरेन्कीमा है, एरेन्कीमा और क्लोरेन्कीमा। एक्वेटिक प्लांट्स का जो पैरेन्कीमा है उसको एरेन्कीमा बोलते हैं, वो उसको बायंसी में हेल्प करता है, यानी फ्लोट करने की एबिलिटी देता है। और हर वो प्लांट जिसके पैरेन्काइमा में आपको क्लोरोफिल होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। और वो क्या चीज में हेल्प करेगा? ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, क्योंकि वहां क्लोरोफिल है। और बाकी कॉलेनकीमा और क्लेरेन्कीमा तो हम लोग देख ही लिए, अभी टेबुलर फॉर्म में सब हम लोग देख लिए क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या फंक्शन है वगैरह वगैरह। ये तो सारी बात रही किसकी? सिंपल परमानेंट टिश्यू की। और वहीं पर हम बात करें दूसरे वाला जो परमानेंट टिश्यू है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है, फिर इसका भी तो कुछ टाइप होगा ना। जैसे इसका 3 टाइप था तो इसका भी टाइप है। तो इसका कितना टाइप है भाई? इसका 2 टाइप है। कौन कौन? तो जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, 2 टाइप के टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। इनमें क्या डिफरेंस है और ये किस बेसिस पर बना? तो ये भी अगेन उनके फंक्शन के बेसिस पर ही बना, ठीक। मेनली तो फंक्शन के बेसिस पर बना, लेकिन और भी डिफरेंसेस हैं। तो उन्हीं डिफरेंसेस को हम यहां पर अगर टेबुलेट कर दे, ऐसे रो वाइज डिफरेंशिएट कर दे कि जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो सबसे पहले तो बात ये आएगी कि इसमें मोस्ट, सारे नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं वो कैसे हैं? तो डेड है, मरे हुए सेल्स हैं। लेकिन इन फ्लोएम में क्या है? मोस्ट ऑफ द सेल्स आर लिविंग। इसमें डेड नहीं है, लिविंग सेल से बना है सबका सब। जाइलम में ज्यादातर डेड है और इसमें ज्यादातर लिविंग है। ज्यादातर बोल रहे हैं, यानी इसके एक्सेप्शंस भी होंगे। जाइलम टिश्यू जो है वो, अच्छा, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। यानी ये जो जाइलम या फ्लोएम है ना, इसको हम लोग वास्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यूज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सब्सटेंसेस को कंडक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले आता है, ले जाता है। तो दोनों सब्सटेंसेस को ले आने ले जाने के लिए बना है, लेकिन कौन सा सब्सटेंस? तो जाइलम जो है ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? इट ट्रांसपोर्ट क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। जबकि ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? इट ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स, ठीक है।
तो खाने वाने वाला जो सामान है, खाना जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्लोएम टिश्यू, और वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है जाइलम टिश्यू। ठीक है, हम तीसरे डिफरेंस की बात करें तो ये होगा कि जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि यूनी डायरेक्शनल है, लेकिन फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं है, बहुत सारे डायरेक्शन में है, यानी मल्टी डायरेक्शनल है ना। तो मत कैसे मल्टी डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल कैसे भाई? तो जाइलम का काम अभी भी बोला गया कि वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर मिनरल कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा? जमीन से, मिट्टी से। तो कोई प्लांट है तो उस प्लांट में नीचे से ऊपर, यानी एक ही डायरेक्शन में ना पानी और ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स का मूवमेंट होगा, नीचे से ऊपर एक डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन फूड जो बन रहा है वो तो उस प्लांट के पत्ते में बनता है ना, पत्ते में बनता है, तो पत्ते में बनने वाला फूड नीचे भी जाता है, ऊपर के भी पार्ट्स में जाता है, और अगल बगल जितने भी ब्रांचेस है हर जगह जाता है, यानी ये मल्टीपल डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन पानी और में का ट्रांसपोर्टेशन तो एक ही डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर एक डायरेक्शन में। तो वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन यानी जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन एक ही डायरेक्शन में है, मतलब यूनि डायरेक्शनल, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराने वाले जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन है वो है मल्टी डायरेक्शनल। जाइलम में ज्यादातर डेड है, फ्लोएम में ज्यादातर लिविंग सेल्स है। ये वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसका ट्रांसपोर्टेशन यूनि डायरेक्शनल, इसका ट्रांसपोर्टेशन मल्टी डायरेक्शनल। ये तीन तो बेसिक डिफरेंस हो गए। एक चौथा डिफरेंस भी है, तो चौथा डिफरेंस हो गया कि वो कौन कौन टाइप के सेल से मिलकर बना है, यानी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है। तो अभी हम लोग क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं ना, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या बात होती है कि वो डिसिमिलर सेल से मिलकर बना होता है, एक जैसे सेल से नहीं, अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। तो जाइलम जिन जिन सेल से मिलकर बना है वो कौन कौन है, तो उनके नाम क्या क्या है? तो उनके नाम हो गया ट्रैकिड्स हो गया, वेसल्स हो गया, जाइलम पैरेन्कीमा, ये केवल पैरेन्कीमा नहीं है, जाइलम पैरेन्कीमा, एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, और फ्लोएम जिन जिन टाइप के सेल से बना है वो क्या क्या है? तो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, उसी तरह फ्लोएम पैरेन्काइमा, जैसे उसमें जाइलम पैरेन्काइमा था, इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा या पैरेन्कीमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, ये क्या है? ये जो नाम सब है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, या फ्लोएम में बात करें सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, तो ये है क्या? ये है वो टाइप ऑफ सेल जिनसे मिलके ये टिश्यूज बने हैं। ये ट्रैकिड एक अलग टाइप का सेल, ये अलग टाइप का सेल, वेसल ये अलग, यानी कि डिसिमिलर सेल सब है। तो 4 टाइप का सेल इससे ये बना है, ये भी 4 टाइप के सेल से बना है, लेकिन सब अलग अलग है। ठीक है, 4 टाइप है, 4 नंबर नहीं, नंबर ऑफ सेल्स तो बहुत सारे हैं। तो जाइलम जिन सेल से मिलकर बना है वो है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। फ्लोएम जिन सेल से मिलकर बना है वो है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और नाम है एक फ्लोएम फाइबर्स। ये वो नाम, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपसे पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ जाइलम बताओ तो ये, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम बताओ तो ये नाम आपको से पूछा जा सकता है। तो 4 डिफरेंसेस हो गए जाइलम और फ्लोएम। पहला डिफरेंस क्या था कि जाइलम जो है वो ज्यादातर डेड सेल से बना है, जबकि फ्लोएम ज्यादातर लिविंग सेल से बना है। जाइलम का काम, दूसरा डिफरेंस कि जाइलम का काम वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना है, और फ्लोएम का काम फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। तीसरा डिफरेंस, जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन एक ही डायरेक्शन में है, यानी यूनी डायरेक्शन में है ना, नीचे से ऊपर। फ्लोएम का काम मल्टीपल डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्ट करना है, पत्ते में बनने वाला फूड नीचे ऊपर दाएं बाएं हर जगह जा रहा है, यानी मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट। और चौथा डिफरेंस जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन टाइप के सेल से मिलकर बना है। तो जाइलम बना है ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स टाइप नाम के सेल से, और उसी तरह फ्लोएम बना है जिन जिन टाइप के सेल से उनके नाम क्या हैं, तो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, इसमें बोला गया कि ज्यादातर फ्लोएम में अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि ज्यादातर लिविंग सेल्स हैं,
तो ज्यादातर बोले थे, यानी कि कुछ एक्सेप्शन भी हुआ है तो बोले थे कि सब है। तो एक्सेप्शन ये है फ्लोएम फाइबर्स, ये जो फ्लोएम फाइबर है, यानी इसको छोड़कर बाकी सब क्या है, लिविंग सेल्स है, यानी कि ये क्या है, तो डेड सेल्स। यानी फ्लोएम फाइबर्स ही एकमात्र फ्लोएम का वो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो डेड सेल्स है, नहीं तो बाकी सब जो है वो लिविंग सेल्स है। ठीक, तो ये रहा बात। ये पूरा का पूरा ये सारा डिटेलिंग किसके अंदर था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, वो वाला टिश्यू जो डिसिमिलर सेल से बना है। और दूसरी तरफ सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो उसका तो 3 टाइप था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और उनमें जो जो डिफरेंस था वो भी हमने टेबुलर फॉर्म में देख लिया है। यानी पिछले वीडियो में एपिकल का पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया, सॉरी मतलब पिछले वीडियो में सिर्फ एपिकल का ही थोड़ा देखा था हमने, एपिकल, लैटरल, इंटरकल सब देखा था, मतलब कि मेरिस्टेमेटिक का क्लासिफिकेशन देख लिया। और अगर हम इस वीडियो की बात करें तो परमानेंट का पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया कि उसके भीतर कौन कौन टाइप, कितने टाइप्स, यानी कि हमने प्लांट टिश्यू को कंप्लीट कर लिया है ना। अब इसके बाद के वीडियो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एनिमल टिश्यू का जिक्र होगा, लेकिन ये 2 वीडियोस प्लांट टिश्यू के ऊपर डेडिकेटेड था। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों वीडियोस को, इससे पहले वाले वीडियो को भी और इस वीडियो को भी आप रिपीट मोड पे देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तब जो है आपको सारा डिटेलिंग और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।